Hello everyone, my name is Bhunesh Kaushik and I welcome you to my channel English with Bhunesh Kaushik. So today we are here with our third class of confusing words. देखो, इससे पहले अभी तक हम दो क्लासेस हमारी कर चुके हैं और उन दो क्लासेस के अंदर अभी तक हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एडवाइस एंड एडवाइस, डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड practice, right now in third class we are going to learn about the difference between affect and effect. So without wasting any time, let's move on to our class today. Here we are. So in this class we are going to learn the difference between affect and effect. So similarly, जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लासेस के अंदर किया, first of all we will discuss about the parts of speech of both of the words. Affect word is a verb and effect word is a noun. दोनों के दोनों वर्ड अपना अलग अलग एक मीनिंग रखते हैं. ये वर्ब है सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ एक्शन. अगर ये वर्ब है तो ये क्या है, एक एक्शन है. उसी तरीके से नाउन इट मीन्स कि ये सिर्फ एक नाम है. इट इज़ ओनली अ नेम. करेक्ट. अब देखिए, अगर हम देखते हैं तो इस इमेज के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए, उससे पहले अगर हम इनका हिंदी मीनिंग जाने तो अफेक्ट मीन्स प्रभाव पड़ना एंड या प्रभाव डालना, जिसे हम कह सकते हैं प्रभाव पड़ना या प्रभाव डालना. एंड इफेक्ट मीन्स प्रभाव. ओके. देखो, अगर हम यहाँ देखें तो देर यू कैन सी देर इज़ अ सन एंड यहाँ पे एक पर्सन है. आई मीन नॉट अ पर्सन फिजिकली, बट हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है. अगर यहाँ देखें तो इस पर्सन ने सनग्लासेस पहने हुए हैं और यहाँ पे इसके सामने है सनलाइट. जब ये सनलाइट के अंदर वॉक कर रहा है तो इसके ऊपर सनलाइट अफेक्ट्स हिम. सनलाइट इसे प्रभावित करती है. करेक्ट. इसके ऊपर सनलाइट जो है वो पड़ रही है तो इसके ऊपर सनलाइट का प्रभाव भी पड़ रहा होगा, है ना. सो इसकी वजह से यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो देयर यू कैन सी दैट हिज कलर, इसकी बॉडी, इसकी कंप्लीट बॉडी का कलर जो है इट इज़ काइंड ऑफ पर्पल, पिंक, जो भी आप कहना चाहें. एंड दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है. इट इज़ मोर ऑफ डार्क नाउ, यानी कि अब उससे बहुत डार्क हो चुका है. इसी को हम कहते हैं टैनिंग, जो जनरली अभी इस समर सीज़न में हम सबको देखने को मिलेगी कि हमारी स्किन जो है वो टैन हो जाती है, यानी कि जो थोड़ी सी डार्क कलर में चेंज हो जाती है. किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से. तो यहाँ देखो, सनलाइट की वजह से इसकी स्किन का कलर जो है वो कैसा हो गया, वो चेंज हो गया. बट सिर्फ और सिर्फ जो इसने जहाँ पे इन सनग्लासेस को यूज़ किया था वो एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड रहा, वो बचा रहा. उसके ऊपर कोई भी आपको इफ़ेक्ट, कोई भी आपको प्रभाव देखने को नहीं मिला. किसका प्रभाव देखने को नहीं मिला? सनलाइट का. बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उस पार्ट के ऊपर आपको इफ़ेक्ट देखने को मिला. इफ़ेक्ट देखने को मिला. किसका इफ़ेक्ट देखने को मिला? सनलाइट का इफ़ेक्ट देखने को मिला. सो देखो, ये जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट किसी चीज़ के होने का रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट ही आपका क्या है? इफ़ेक्ट है. और अगर कोई चीज़ जो एक्शन जो है जो हो रहा है, उस एक्शन का किसी चीज़ के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? अफेक्ट कहलाता है. ये डिफरेंस होता है अफेक्ट एंड इफेक्ट में. तो चलिए अब हम इसे समझते हैं एक एक्सरसाइज के थ्रू. देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. द हेल स्टॉर्म ब्लैंक अफेक्टेड और इफेक्टेड हिज क्रॉप बैडली. अगर हम इस सेंटेंस में अच्छे से देखें तो देखो, द हेल स्टॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अवर सब्जेक्ट, राइट. नेक्स्ट वी हैव टू फिल द वर्ब हियर एंड हिज क्रॉप बैडली. अब देखो, हिज क्रॉप ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड बैडली इज एन एडवर्ब. करेक्ट. अगर हम यहाँ देखें तो इस सेंटेंस के अंदर हमें कहीं भी वर्ब देखने को नहीं मिलते और बिना वर्ब के हम सेंटेंस बना नहीं सकते. लास्ट क्लास में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था. सो इसीलिए इस पहले सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा एक वर्ब को. और वर्ब अभी हमने पढ़ा. देखिए, वर्ब क्या होता है? इफेक्ट होता है या अफेक्ट होता है? तो अफेक्ट जो है वो हमारे पास क्या है? एक वर्ब है. सो अगर ये आपके पास वर्ब है तो इट मीन्स कि यहाँ इस सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? अफेक्टेड.
it will be written affected. The hailstorm affected his crop badly. Okay. Second sentence. Exercises and healthy eating have positive effects. अब यहाँ देखिए, exercises and healthy eatings. First part correct, no error. It is our subject of the sentence. Have, it is our verb in the sentence. एंड अब इसके बाद में क्या मिला आपको? पॉजिटिव अफेक्ट्स. अब पॉजिटिव जो है, किसी चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो उसकी विशेषता है, तो इट इज़ एन एडजेक्टिव. इट इज़ एन एडजेक्टिव, राइट. अगर एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन के लिए यूज़ होगा. अगर किसी नाउन के लिए यूज़ होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक नाउन. और नाउन अगर आपको यूज़ करनी है तो अफेक्ट नहीं होगा. नाउन क्या होती है आपके पास में? इफेक्ट. तो यहाँ पर नाउन आपके पास क्या आएगा? इफेक्ट. और क्योंकि यहाँ पे प्लूरल यूज़ करना है तो इफेक्ट्स. ओके. सो आपके पास इस पार्ट में एरर था और इसे हमने सही करके क्या किया? इफेक्ट्स. नेक्स्ट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. पॉल्यूशन ब्लैंक द एनवायरनमेंट विच कॉजेज हार्मफुल ब्लैंक ऑन अवर प्लैनेट. अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपके पास क्या मिला? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे? वर्ब. और वर्ब होनी चाहिए तो क्या आ जाएगा? अफेक्ट. अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब. पॉल्यूशन अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट विच कॉजेज हार्मफुल. अब हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक. देखो जैसा इसमें पढ़ा था ना पॉजिटिव, उसी तरीके से हार्मफुल नुकसानदायक यानी कि क्या हुआ? ये भी क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ होगा? नाउन के लिए. तो नाउन आपके के लिए क्या आ जाएगा? इफेक्ट्स. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अवर प्लैनेट. अब यहाँ देखो, दीज जो है इट इज़ अ डेटर्मिनर. अगर ये एक डेटर्मिनर है, डेटर्मिनर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ए नाउन. डिटर्मिनर्स अगर एक नाउन के लिए यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा? अफेक्ट्स. दीज अफेक्ट्स कैन बी अल्टर्ड इफ़ वी कैन कंट्रोल पॉल्यूशन. यानी कि ये जो प्रभाव यहाँ पर पड़ रहे हैं इस पॉल्यूशन की वजह से, उनको हम बदल सकते हैं. अल्टर्ड मीन्स चेंज्ड. इनको हम बदल भी सकते हैं अगर पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल किया जाए. एंड द लास्ट सेंटेंस वी हैव टुडे, दैट इज फास्ट फूड कैन ब्लैंक आवर बॉडी बैडली बट वी स्टिल इग्नोर इट्स डेंजरस ब्लैंक. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कैन. कैन इज़ अ मॉडल वर्ब. और मॉडल वर्ब्स हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं. अगर ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है, इट मीन्स कि सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए? एक मेन वर्ब भी होनी चाहिए. अगर मेन वर्ब यूज़ होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको अगर सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए अफेक्ट एंड इफेक्ट में से, तो आप क्या चूज़ करेंगे? वी विल चूज़ अफेक्ट. और कैसी? हमेशा V1, क्योंकि मॉडल्स के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. सो फास्ट फूड कैन अफेक्ट आवर हेल्थ बैडली बट वी स्टिल इग्नोर इट्स डेंजरस. डेंजरस अगेन यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के बाद में आपको क्या यूज़ करना है? नाउन. और नाउन आ जाए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इफेक्ट्स, राइट. क्योंकि एक प्रभाव नहीं, ज़्यादा प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए क्या लिखेंगे? इफेक्ट्स. तो देखिए, आई होप कि आपको ये इस तरीके से समझ आया होगा हमारी आज की क्लास. ऐसे ही हम और भी हमारी इस सीरीज़ के अंदर वर्ड्स को लेकर आते रहेंगे. साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे कि जो हमने बेसिक्स की जो क्लासेस स्टार्ट की थी उनको भी हम जल्दी ही कंटिन्यू करें. और कुछ उसके अलावा पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं. सो स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. बाय बाय.